नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे 23 की डगर बदलाव का असर। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी कांग्रेस में फेरबदल का मौसम छाया हुआ है। कांग्रेस हाईकमान ने पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को हटाकर सांसद दीपक बैज को पीसीसी की कमान सौंप दी है। वहीं मोहन मरकाम को अब मंत्रिमंडल में मंत्री का नया दायित्व दे दिया गया है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने मरकाम को मंत्री पद की शपथ दिलाई। सीएम भूपेश बघेल सहित मंत्री और विधायकों ने मरकाम को बधाई दी। मरकाम ने सीएम और पार्टी हाईकमान का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पीसीसी की जिम्मेदारी को बखूबी निर्वहन किया है, उसी तरह सीएम भूपेश बघेल ने जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। जुलाई का महीना कांग्रेस के फेरबदल का रहा। पहले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाया गया और अब पीसीसी चीफ को हटाकर मंत्रिमंडल में मंत्री बना दिया गया। हालांकि इसके लिए स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम की सरकार से छुट्टी कर दी गई है और इस पर भाजपा निशाना साधने से नहीं चूक रही है। भाजपा ने तंज कसते हुए कहा कि मोहन मरकाम को पीसीसी से हटाकर मंत्री तो जरूर बना दिया, लेकिन ये महज 2 महीने के लिए लॉलीपॉप दिया गया है। ये बात देखिए टीएस सिंहदेव के लिए भी कही गई है। यही बात अब तमाम जो दिग्गज हैं उनके लिए भी बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। निश्चित तौर पर जो बदलाव है, इलेक्शन है, ये कांग्रेस का एक अंदरूनी मामला है कि उनको क्या करना है, लेकिन ये बार बार जो बात आ रही है कि सिर्फ 2 महीने का लॉलीपॉप है और इसलिए किया गया, हो सकता है कि कोई चेहरा बदलने के बाद एक बार फिर से जीत की कोई एक प्रोसेस हो कांग्रेस की। खैर, सबकी अपनी अपनी बातें हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। अभी इंतजार करो, बहुत फेरबदल होगा। जब भय पैदा होता है तो फेरबदल स्वाभाविक रूप से होता है। उनको लगने लग गया कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से मैदान की ओर बढ़ गई है, कारवा बढ़ चुका है और जिस प्रकार के हमारे कार्यक्रम सक्सेस होते हैं और जो छोटे एकदम नीचे तक हम पहुंच रहे हैं, तो निश्चित रूप से और भी कई फेरबदल होंगे। आप इंतजार करिए। मंत्रिमंडल के रूप में आज शपथ ग्रहण किया। पिछले 4 सालों तक संगठन में प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में संगठन को मजबूती प्रदान करना ये जिम्मेदारी थी। अभी छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख जनता की अपेक्षाओं पर, उम्मीदों पर खरा उतरने की जिम्मेदारी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैं माननीय केंद्रीय नेतृत्व का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मेरे लिए भूमिका तय की। जो चुनावी मौसम में फेरबदल की सियासत हो रही है, आपको बता दें कि 23 की डगर है। बदलाव का कितना असर होगा ये एक सवाल के तौर पर भी हम देख सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बदलाव इस जुलाई के महीने में कांग्रेस में देखने को मिला है, उसके बाद लग रहा है कि कुछ अलग एक प्लानिंग है। अब देखिए, इसको दूसरे नजरिए से भी देखिए कि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि उनका जो बदलाव होता है, जो उनका संगठन, जो उनका नेतृत्व तय करता है, जो जिम्मेदारियां होती हैं, उस हिसाब से काम किया जाता है। लेकिन अमूमन हमने देखा है कि इलेक्शन जब नजदीक होते हैं तो ये उठापटक जो है ये कहीं ना कहीं हमेशा देखने को मिलती है। यदि कोई ठीक काम कर रहा है या उनको लगता है कि कहीं किसी के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी है, उसके चलते कुछ बदलाव जरूरी है, तो ये कर दिया जाएगा। ये होता है क्योंकि इलेक्शन है और एक बार मौका मिलता है। यदि आप सत्ता में आ गए तो आपकी वाहवाही होनी है और यदि हाथ से कुर्सी निकल गई तो फिर कुछ मिलना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत मेहनत और बहुत कोशिश है कि छत्तीसगढ़ में कमल को खिलाया जाए, लेकिन कांग्रेस वर्तमान में पहले से सत्ता में है और निश्चित तौर पर उनका ये कॉन्फिडेंस भी है कि जिस तरीके से उन्होंने 4.5 साल में जनता को दिया है, एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन इन सबसे इतर जो निर्णायक होगी वो छत्तीसगढ़ की जनता होगी और वो खुद समझदार है कि आखिर उन्हें क्या करना है। तो बदलाव से बदलेंगे 23 के समीकरण। क्या ऐसा वाकई हो सकता है? चुनावी मौसम में फेरबदल की सियासत है। 23 की डगर बदलाव का कितना असर देखने को मिलेगा? ये जो चेहरे अभी सामने लाए गए हैं, इसका कितना असर है? चलिए, और इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर किरण बघेल हमारे साथ जुड़ी हैं। किरण जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अब से कुछ देर में हमारे साथ अनिल सिंह चौहान जुड़ेंगे। अनिल सिंह चौहान जी का भी बहुत स्वागत है। फिलहाल अनिल सिंह जी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। किरण जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? किरण जी, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही?
किरण जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। अनिल सिंह जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अनिल सिंह जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? नहीं, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, मेरी आवाज ठीक है। चलिए, मुझे लगता है हमारे जो दोनों मेहमान हैं उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, कुछ टेक्निकल इश्यू हो सकता है। दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का ये विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और राजनीतिक दलों के लिए तो आप समझ लीजिए कि शायद शब्द ही कम पड़ जाएंगे यदि हम इसे आंक लें कि कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सत्ता सबको चाहिए होती है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से एक लंबा समय पहले बीजेपी को मिला था और उसके बाद कांग्रेस को फिर इसके बाद मौका मिला, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बार फिर से दोबारा सत्ता में आने की कोशिश में कहीं उसको लग रहा है कि वो रिपीट हो जाए, और बीजेपी की पूरी कोशिश है कि छत्तीसगढ़ में इस बार कमल खिलाया जाए। तो बदलाव के संगत चुनाव में लाएगी रंगत, ये भी एक सवाल के रूप में है। बदलाव से क्या बदलेंगे 2023 के समीकरण? चुनावी मौसम में फेरबदल की सियासत है। देखिए, टीएस सिंहदेव को जिस तरीके से डिप्टी सीएम बनाया गया, उसके बाद अभी मोहन मरकाम की बात कर लीजिए, उनको मंत्री बना दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जो कमान है वो दीपक बैस को दे गई है। तो निश्चित तौर पर ये जो बदलाव हुए हैं, ये वो जो चेहरे हैं जिनको इधर से उधर किया गया, कुछ मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए गए हैं, फिलहाल उनको अभी कुछ मिला नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि एक रिपोर्ट कार्ड शायद निकाला गया इन दिग्गजों का। चलिए, और एक बार फिर आपको बता दें कि कांग्रेस का पक्ष हमारे साथ अनिल सिंह जी रख रहे हैं, हमारे साथ कनेक्ट हो गए। अनिल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, पहुंच रही है। नमस्कार। नमस्ते अनिल जी, मुझे ऐसा लगता है कि लगातार जो बदलाव देखने को मिले, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला हो सकता है, एक जरूरत हो सकती है फेरबदल करने की या बदलाव करने की, लेकिन क्या इस बदलाव से या इस बदलाव को जीत की ओर अग्रसर होने के लिए किया गया है, या इसके पीछे कोई और वजह है? मैं इसलिए ये बात कर रही हूं, जैसे कुछ लोगों के इस्तीफे लिए गए हैं पर उन्हें कोई दूसरी चीज नहीं दी गई है। मोहन मरकाम की यदि मैं बात करूं तो ये अच्छी बात है कि उनकी जगह दीपक बैस आते हैं, उनको मंत्री बना दिया जाता है, लेकिन प्रेम साय सिंह टेकाम की बात करें, और भी मंत्री हैं जिनके इस्तीफे की बात आई है, उनको कुछ दिया नहीं गया। तो क्या ये उन मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड निकलवाया गया जिसके बाद ये एक फेरबदल की जरूरत पड़ी है? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि कहीं ना कहीं इन सब के पीछे जो है कुछ भी नहीं है, बस एक आपने लॉलीपॉप दे दिया है 2 महीने का, और यही आपने टीएस सिंहदेव के साथ भी किया। देखिए राखी जी, कांग्रेस में जो ये बदलाव आप देख रही हैं, या ये जो सुनियोजित तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से काफी लंबे समय से ऑपरेशन चल रहा है, और कांग्रेस बहुत सोच समझ के निर्णय कर रही है, चाहे माननीय मोहन मरकाम जी को मंत्री बनाने का मामला हो, चाहे नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दीपक बैस जी को बनाने का मामला हो। ये रातों रात या एक किसी व्यक्ति का निर्णय नहीं है। हाईकमान और स्टेट की पूरी लीडरशिप एक साथ बैठी थी, उसके बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के हमारे टॉप मोस्ट लीडर बैठे थे, उसके बाद ये निर्णय हुआ कि किसको क्या दायित्व देना है। दूसरी बात राखी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के विभागों में जो बदलाव हुआ है, वो बदलाव भी बहुत सोच समझ कर किया जा रहा है। आने वाले समय में चुनाव बस एक मात्र वही बस मुद्दा नहीं है। यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत प्रॉम्प्ट होकर काम करना है, और आगे की भी रणनीति बनानी है 2023 और 24 की। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय में अब शीर्ष नेतृत्व से बात कर रहे हैं, प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर रहे हैं, और उसके बाद जो जरूरी हो रहा है और बदलाव कर रहे हैं। राखी जी, मैं एक विशेष बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी जो सिर्फ कांग्रेस के फोबिया का शिकार हो गई है, राहुल जी से डर रही है, यहाँ भूपेश बघेल जी के चेहरे से डर रही है, ये इसके कारण हड़बड़ाहट में लोग कुछ का कुछ बयान दे रहे हैं, और पूरी राजनीति इनकी अपनी 15 साल को बताने को कुछ नहीं है कि रमन सिंह जी ने क्या किया, ना ही केंद्र में मोदी जी क्या कर रहे हैं, ये विषय इनके पास है। ये सिर्फ कांग्रेस में उलझ कर रह गए हैं, और मैं समझता हूं कि इनको अपनी पार्टी में विचार करना चाहिए, कितने टुकड़ों में टूटी हुई है, क्यों नए रोज रोज प्रभारी बदल रहे हैं, क्यों प्रयोगशाला बना दिया गया है भारतीय जनता पार्टी को। हमारे यहाँ तो देखिए 4 साल में पीसीसी के प्रेसिडेंट बदले हैं, और पूरे 4 साल के कार्यकाल के बाद लगातार समीक्षा हो रही थी। मुख्यमंत्रियों जो मंत्रीगण हैं उनको मुख्यमंत्री जी दूसरे दायित्व दे रहे हैं, या दूसरे मंत्रियों को स्थान दे रहे हैं। ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। हमारे हाईकमान सहित हमारे स्टेट के टॉप मोस्ट लीडर हैं, उन सभी का फैसला है ये। बिल्कुल। चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के बाद में, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि कांग्रेस का ये व्यक्तिगत और इंटरनल मैटर है, उस पर बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी या इसको किस तरह से कितने बड़े बदलाव के रूप में देखेंगे, इसलिए मैंने ये बात रखी थी। किरण जी, मेरी आवाज पहुंच रही है?
जी जी, राखी जी पहुंच रही है। बिल्कुल। किरण जी, बीजेपी को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सिर्फ 2 महीने का लॉलीपॉप दे दिया है, जो भी अभी नए प्लेसमेंट किए इन्होंने, जो भी पद नए दिए इन्होंने, तो वो सिर्फ 2 महीने के लिए है। उधर से बात ये आ रही है कि आप लोग जो हैं थोड़े से डरे और घबराए हुए से हैं। क्या बात है, ऐसा क्यों लग रहा है कि क्या 2 महीने के लॉलीपॉप हो सकता है? 2 महीने का जो लॉलीपॉप है बहुत बड़ा एक, इनको कहते हैं ना कि खिलाकर ले जाए और आगे, क्योंकि टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाया है, मोहन मरकाम को आज मंत्री बना दिया गया है, दीपक बैस जो इनके सांसद हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी गई है। अच्छा, आदिवासी वर्ग की यदि हम बात देखें तो अभी तक लग रहा था कि मोहन मरकाम के साथ गलत कर दिया, लेकिन देखिए एक आदिवासी वर्ग से मंत्री पद पर बैठा है और दूसरा आके प्रदेश अध्यक्ष पे बैठा है, तो ये दोनों तरफ से बहुत अच्छा एक प्लस गया है। इसको बीजेपी कैसे लेगी? राखी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। राखी जी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अगर मौजूदा हालात देखें तो मुझे बार बार एक ही गाना याद आता है, एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। यही हालत है अभी छत्तीसगढ़ कांग्रेस की। यहाँ पे पार्टी डैमेज कंट्रोल पे नजर आ रही है। अगर उप मुख्यमंत्री के रूप में टीएस बाबा को बिठाते हैं तो भूपेश जी रूठ जाते हैं, अगर बैजी जी को अध्यक्ष बनाया जाता है तो मोहन मरकाम जी रूठ जाते हैं, प्रेम सिंह टेकाम जी को अगर पद से हटाया जाता है तो फिर वो टूट जाते हैं, उनकी जगह मोहन मरकाम को बनाया। मोहन मरकाम लेकिन बहुत खुश हैं, उन्होंने शुभकामनाएं दी, वो तो मंत्री बन गए, उनको तो बड़ी खुशी है आज, उन्होंने कहा। राखी जी देखिए, उनका डिमोशन हुआ है। अगर हम अमूमन ये देखते हैं कोई भी प्रदेश का अध्यक्ष, किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष आने वाले चुनाव के लिए एक मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट होता है, तो ये तो उनके डिमोशन हुआ ना। अगर वो अध्यक्ष होते तो कहीं ना कहीं वो अगले चुनाव में मतलब मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में भी प्रोजेक्ट किए जाते, तो कहीं ना कहीं उनको डिमोशन किया गया है। यही बात आप कह रहे थे बैज जी या दोनों आदिवासी नेताओं की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इन्हें सरगुजा हो या बस्तर, दोनों ही ट्राइबल सीट में कांग्रेस को अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। इसीलिए सरगुजे में कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल के रूप में टीएस सिंहदेव जी को नियुक्त किया गया है और बस्तर की सीट के लिए बैजी जी को प्रोजेक्ट किया गया है। और आप जग जाहिर थी कि किस प्रकार मोहन मरकाम जी और भूपेश बघेल जी के अंतर कला और जो मनमुटाव था वो तो जग जाहिर थी। तो आप देख सकते हैं मोदी जी के सभा के बाद पूरी कांग्रेस बौखलाई हुई है, घबराई हुई है, और जो उलटफेर जो किया जा रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोदी जी के सभा के बाद इन जो घबराई हुई है कांग्रेस जनता की, जो बोलना चाहिए डिसीजन में चेंज के लेकर जो इतनी घबराई हुई है कि अलग बदल में आप देख सकते हैं किस प्रकार नेतृत्व को बदला जा रहा है। और अभी भाई साहब कह रहे थे कि हर साल इनके पीसीसी अध्यक्ष बनते हैं, तो भाई साहब अब देख सकते हैं सोनिया गांधी जी और राहुल जी के परिवार तक सीमित रह गई है कांग्रेस। बहुत दिनों बाद खड़गे जी को चांस मिला है अध्यक्ष बनने का। पिछले कितने सालों से सिर्फ कांग्रेस घूम रही है, अब किस बदलाव की बात करते हैं। कुल मिलाकर यही है और भाजपा के जनाधार और कांग्रेस के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार से भयभीत कांग्रेस बघेल जी के चेहरे सरकार उनको एक मुख्यमंत्री का पहले का ये दावा होता था कि मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल जी रहेंगे। अब शैलजा जी ने क्लियर कर दिया है कि इनका पूरा नेतृत्व आधार पे चुनाव लड़ेंगे, किसी एक चेहरे पे नहीं। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि कांग्रेस की हालात बहुत खराब है। भूपेश बघेल जी को भी सीएम के रूप में प्रोटेक्ट करना नहीं चाहते, टीएस सिंहदेव जी को भी रखना चाहते हैं, दीपक बैज को तो बदला ही गया है, वहीं मोहन मरकाम जी को भी अपने अंडर में रखना चाहते हैं। तो ऑल इज नॉट वेल इन द कांग्रेस। मुझे लगता है मुझे तो यही लगता है कि ना ही पार्टी संभल रही है, ना ही छत्तीसगढ़ संभल रहा है, और जनता देख रही है कि किस प्रकार ये अपने पार्टी तक ही ठीक है। किरण जी एक सवाल है मेरा, लेकिन आपकी आवाज थोड़ी सी कट कट के आ रही है, प्रॉपर आवाज मुझे आ नहीं रही है। हालांकि मैं जितना सुन पाई हूँ, जितना समझ पाई हूँ, एक बात मुझे यहाँ पे लगती है कि भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिले थे। आप क्योंकि कुछ महीने ही बचे हैं, क्या कोई और बदलाव करेंगे
क्या इस बात को देखा समझा जाएगा कि जैसे कांग्रेस में जो बदलाव हुए हैं एक प्रदेश अध्यक्ष के लेवल पे, या उन्होंने किसको मंत्री बनाना है, क्या कोई चेंजेस करने हैं, क्या नेतृत्व के हिसाब से छत्तीसगढ़ में कमल खिलाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी कोई बदलाव करने की कोई ऐसी प्लानिंग है? देखिए, मैं तो पार्टी की छोटी सी आई हूँ, नहीं कह सकती। अगर हमारे देश में ऐसा लगेगा कि पार्टी को समय के हिसाब से कुछ बदलाव करना चाहिए तो निश्चित तौर पर करेगी, और इस पर मैं टिकट नहीं कर सकती। हमारे शेष नेतृत्व का अगर लगेगा तो जरूर बदलाव। बिल्कुल, ठीक है, चलिए। अनिल जी, बहुत सारी बातें अभी यहाँ पर किरण जी ने रखी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये नाराजगी वाली जो बात आई है, तो टीएस सिंह देव की तो खैर कहते हैं ना कि जग जाहिर थी, लग रहा था कि वो गुस्सा थे और उन्होंने अपनी सरकार को लेके, कामकाज को लेके बहुत बातें कही थी। लेकिन अब उनके आने के बाद एक मजबूती के तौर पर उनको देखा जा रहा है कि उनका साथ, मतलब आप समझ लीजिए कि भूपेश और टीएस सिंह देव एक साथ यदि हैं तो पहले भी थे और सरकार बन गई थी, और अभी फिर यदि उसी कहते हैं ना कि एक साथ जोड़े के साथ चलते हैं, और नाम भी दिया गया था। मैंने तो कक्का बब्बा की जोड़ी भी सुना और बड़ा अच्छा नाम था, तो मुझे लग रहा था ये कितना सफल हो पाएगा। लेकिन अभी भी बीजेपी को लग रहा है कि कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से नाराजगी है। क्या ऐसा है? और यदि ऐसा है, 1% विपक्ष को मौका मिल रहा है इसे निकालने का कि कौन नाराज है और कौन खुश है, तो ये कहते हैं ना कि इलेक्शन है और अंदर ही अंदर कहाँ भेद जाएंगे पता नहीं चलता। देखिए राकेश जी, अभी हमारी बहन भाजपा की विद्वान प्रवक्ता किरण बघेल जी बोल रही थी, मेरे को थोड़ा सा वॉइस उनकी डिस्कनेक्ट हो रही थी बीच बीच में, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो मेरा भी बहुत सारा काम होगी। उन्होंने बताया कि कैसे डैमेज कंट्रोल हो रहा है, अंबिकापुर को भी साध रहे हैं, बस्तर को भी साध रहे हैं, इस नेता को भी अवसर दे रहे हैं, उस नेता को भी अवसर दे रहे हैं। तो मैं कहता हूँ राकेश जी, कोई रणनीति अगर बना रही पार्टी, सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व दे रही है, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दे रही है, तो उसमें बुराई की क्या बात है। दूसरी बात, आपने कही नाराजगी की। देखिए राकेश जी, भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव जी में कभी कोई दूरी नहीं थी, और रही बात की कहीं वैचारिक मतभेद थी, तो देखिए पंडित नेहरू, सरदार पटेल से लेके आप लोकमान्य तिलक से लेके नीचे तक देखिए, हमारे यहाँ मार्गदर्शक मंडल में नहीं डाला जाता अपने वरिष्ठों को, हमारे यहाँ उनके साथ काम किया जाता है। और देखिए दूसरी बात यह है कि टीएस सिंहदेव जी हो चाहे मोहन मरकाम हो, अगर उन्होंने खुलकर अभी कोई बात अगर या विचारों के अंतर को प्रकट किया है, तो उसका कारण है कि कांग्रेस में लोकतंत्र है। हमारे यहाँ सबको बोलने का मौका दिया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई कैबिनेट मंत्री भी पीएम के सामने नहीं बोल सकता, और अगर कोई लेखक या पत्रकार अगर लिख देता है तो उसकी हत्या भी हो सकती है, या उसके मीडिया समूह में छापा भी पड़ सकता है। ऐसा नहीं है राखी जी, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को उसकी विचार को सुनने का, कहने का अधिकार है, और उसको सुनना पड़ेगा नेतृत्व को, और सुनते भी हैं। और उसके बाद जितना आवश्यक होगा, जितना जरूरी होगा, पार्टी हित में होगा, उतना निर्णय लिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि अभी और भी बदलाव होंगे, हम इलेक्शन मोड में आ रहे हैं, लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस को प्रयोगशाला नहीं बनाया है। इतने प्रभारी बदल डाले, ये पुरंदेश्वरी जी आई साउथ से, अभी ओम माथुर साहब आए हैं, उन्हीं को प्रभारी बना दिया गया है। अमित शाह और मोदी जी यहाँ चुनाव की कमान संभाल रहे हैं, ऐसा अखबारों में और मीडिया में चलता है। राखी जी, मेरा कहना ये है कि यहाँ कोई चेहरा क्यों नहीं है भाजपा के पास। आप कांग्रेस पर शोध करके, या बिल्ली के भाग से कब छीका टूटेगा, इनका कोई नेता रूठ जाएगा तो हमारी कहानी बन जाएगी, इस तरह से कैसे काम होगा। लोकतंत्र में नीतिगत निर्णय अपने दल को स्वयं लेना पड़ता है, अपने दम पर खड़ा होना पड़ता है, खुद के काम बताने होते हैं। क्या इलेक्शन मैनिफेस्टो है, क्या हमने 15 साल में किया, मोदी जी क्या कर रहे हैं, वर्ग भेद और धर्म भेद के आधार पर देश में फूट डालने के अलावा, दंगा फसाद और उपद्रव को बढ़ावा देने के अलावा, मणिपुर चल रहा है और घूम छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। अरे भैया, मणिपुर जाइए, वहां संभालिए, वहां तो राहुल जी जा रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ नहीं आ रहे हैं। अभी मणिपुर में आवश्यकता है बड़े बड़े नेताओं की, धार्मिक समरसता के लिए, भाईचारे के लिए। तो देखिए राकेश जी, ओवरऑल में मेरा कहना यह है, कांग्रेस जो कर रही है वो एक रणनीति के तहत निर्णय कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी उसी में उलझी रहेगी या उसमें खुश होने का प्रयास कर रही है, तो ये उनकी आत्ममुग्धता है, हमको उससे दिक्कत नहीं है। कांग्रेस बहुत सोची समझी रणनीति के तहत सत्ता और संगठन दोनों में बदलाव कर रही है, या उसको अच्छा करने का प्रयास कर रही है, और सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। न मोहन मरकाम जी नाराज है, आपने देखा अभी योजना आयोग के अध्यक्ष की बात आ रही है कि प्रेमसाय सिंह उसका पद संभालेंगे, और मोहन मरकाम जी मंत्री का पद संभालेंगे। तो सारे लोग अपने अपनी भूमिका तय कर रहे हैं कि कैसे हमको सरकार को जन जन तक पहुंचाना है, हर वर्ग का हित करना है, कैसे संगठन को आम लोगों तक पहुंचाना है, आम लोगों के हित के लिए काम करना है।
भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है और किस मुगालते में है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता राखी। ठीक है, लेकिन विपक्ष है, थोड़ा सा तैयारी मुझे लगता है रखनी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कहती जा रही है अनिल जी शुरू से कि हम पूरे सबूतों के साथ, पूरे तथ्यों के साथ ऐसे बातों को उजागर करेंगे कि कांग्रेस कह नहीं पाएगी। ये अजय चंद्राकर ने भी कही थी और निश्चित तौर पर ये बातें विपक्ष की तरफ से बहुत बार सुनने को आई हैं। तो कहते हैं ना कि कम नहीं आंका जा सकता, कम नहीं आंका जा सकता। दो मुख्य रूप से दल हैं छत्तीसगढ़ में, तो आप समझ लीजिए कि कांग्रेस और बीजेपी, अब दोनों में से किसी एक को आना है। कि ईडी, सीबीआई, आईटी इनको प्रकोष्ठ की तरह इस्तेमाल न करें और 4.5 साल तक जो ये घरों में बैठे हैं, हम चाहते हैं स्वच्छ लोकतंत्र में प्रतिद्वंदिता जरूरी है और जनता को बेहतर ऑप्शन मिले, इसके लिए वो सड़क पर आए, लोगों के बीच आए, ऐसी कमरों से ट्विटर और नए नए कार्टून बना के ट्विटर पे मत डालें। और दूसरी बात यह राखी जी, जनता के बीच जाएं। जिस छत्तीसगढ़ को आधे से ज्यादा नक्सलवाद की चपेट में डाल दिया गया था, यहाँ तानाशाही और भ्रष्टाचार चरम पर था, उस पर जवाब दें और हमारे 4.5 सालों से सकारात्मक तुलना करें और अगर कोई तथ्य है तो सामने लाए, हम तो स्वागत करते हैं उसका। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। हम कभी विपक्ष को कमजोर नहीं मानते और ना ही विपक्ष मुक्त की बात करते हैं। भाजपा मुक्त छत्तीसगढ़ की बात हमने नहीं की, भले ये 10-12 सीटों पे आ गए, ये नगरीय निकाय हार गए, ये पंचायत हार गए, जनता ने इनको हर क्षेत्र में नकार दिया, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है लोकतंत्र में और इनके विचारों का सम्मान है। ये आए और वैचारिक लड़ाई लड़े, उसका स्वागत है। बिल्कुल ठीक है किरण जी, मुझे ऐसा लगता है कि क्या कोई ऐसा चेहरा या कोई ऐसा व्यक्तित्व या कोई ऐसी प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी की जिससे ये लगे कि कांग्रेस को बड़ी कड़ी टक्कर मिलने वाली है? भाजपा की बात छोड़े, अगर अनिल भाई साहब ये बता दे कि उनका अगला चेहरा कौन होगा सीएम के रूप में, तो मैं उनकी दाद दे दूं, क्योंकि अभी तक तो ये कहते थे कि भूपेश बघेल जी का चेहरा है। जैसे ही शैलजा जी आई तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया है, दावा कर दिया है कि हम ग्रुप में चुनाव लड़ेंगे। तो ये क्लियर हो गया है कि भूपेश जी के चेहरे पे तो ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। ठीक है, एक मिनट किरण जी एक मिनट, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये बात थी। किरण जी एक मिनट, हाँ अनिल जी जल्दी से बताइए जरा कौन होगा अगला सीएम फेस? देखिए, हमने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में इतने साल सरकार चलाई है और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और हमारा चेहरा बेसिक रूप से, मुझसे आप कहेंगी तो मैं तो कहता हूँ माननीय भूपेश बघेल जी हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा है। लेकिन अगर पार्टी हाईकमान तो ये पार्टी हाईकमान पर है, विधायक दल पर है, लेकिन हमारा चेहरा अभी निश्चित रूप से भूपेश बघेल है। हम उनके चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं और भूपेश बघेल जी की तुलना में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है। ठीक है, चलिए, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की तुलना में इनके पास। ठीक है अनिल जी, ठीक है, बस उतना सा ही पूछना था कि आखिर कौन, क्योंकि ये बात अभी किरण जी ने उठाया था। किरण जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। मैं अनिल भाई साहब को याद दिला देना चाहूंगी कि 2003 में भी भाजपा का कोई चेहरा नहीं था और गुजरात चुनाव में भी भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं था और बहुत से ऐसे चुनाव जीते, यूपी में भी आप देख सकते हैं, और बहुत से ऐसे चुनाव हैं जहां पे भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं था। 2003 के चुनाव की मैं इनको याद दिला दूं, इसके बावजूद पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार आई और पूरे 15 साल हमने राज किया और छत्तीसगढ़ का विकास किया। अनिल जी बात कर रहे थे कि इन्हें बोलने नहीं दिया जाता या हम सबकी बात सुनते हैं, तो अनिल जी आपको याद दिला दूं, चरणदास महंत जब वो राज्यसभा चुना चाहते थे तो वो सार्वजनिक जगह पे अपनी अंतिम इच्छा जाहिर कर चुके हैं। भूपेश बघेल जी के पास नहीं गए थे कि राज्यसभा सांसद बनना चाहता हूँ, उन्होंने सार्वजनिक जगह पे कहा मेरी अंतिम इच्छा है राज्यसभा सांसद बनने की। वहीं टीएस सिंहदेव जी अपने विभाग से ये कह के इस्तीफा देते हैं कि हमने अपना वादा पूरा नहीं किया और उनका इस्तीफा मंसूख भी हो जाता है। वहीं मोहन मरकाम जी सार्वजनिक जगह पे कहते हैं पीडीएफ सिस्टम पे जो फंड के ऊपर प्रशिक्षण उठाते हैं। अमितेश शुक्ला जी आपके अपने क्षेत्र के चुनाव। ठीक है, चलिए देखिए समय की सीमा है, समय की सीमा है, बीच में रोकना होगा, समय की सीमा है। फिर इस चर्चा को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ की किरण जी समय हो गया, बीच में रोक रही हूँ। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और वैसे भी किरण जी की आवाज बहुत स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच रही थी, लेकिन ठीक है, अपनी अपने दावे अपनी अपनी बात करेंगे। पक्ष विपक्ष हैं तो ये तमाम चीजें देखने सुनने को मिलेंगी, लेकिन एक बड़ी बात है कि इस बदलाव से कितना बड़ा बदलाव छत्तीसगढ़ की सियासत में देखने को मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।